सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मचा रियल एस्टेट में हड़कंप। पूरे देश में होगा सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन। दिल्ली से लेकर देश के हर कोने में गरजेगा बुलडोजर। क्या आपकी दुकान, मकान या फार्म हाउस भी आने वाला है बुलडोजर की चपेट में? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि अगले कुछ महीनों में आपके शहर में सरकारी टीमें घर घर सर्वे करने आ सकती है, आपकी कॉलोनी में ड्रोन से मैपिंग हो सकती है, आपकी दुकान पर सील लग सकती है और सालों से खड़ा इलीगल कंस्ट्रक्शन कुछ घंटों में मलबे में बदल सकता है, तो शायद आपको लगेगा कि मैं बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा हूँ। लेकिन जरा ठहरिए, क्योंकि इस बार मामला किसी नगर निगम की सामान्य कार्रवाई का नहीं। इस बार देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी की है जिसने दिल्ली से लेकर लखनऊ, पटना और कई दूसरे शहरों के विकास प्राधिकरणों, नगर निगमों और स्थायी निकायों को साफ संदेश दे दिया है कि अब नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई टालना मुश्किल होगा। इसलिए आज का वीडियो सिर्फ खबर नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए चेतावनी है जिसके पास मकान है, दुकान है, ऑफिस है, बेसमेंट है, फार्म हाउस है या जिसने रेजिडेंशियल इलाके में कोई कमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर रखी। क्योंकि सवाल सिर्फ बुलडोजर का नहीं, सवाल यह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, किन संपत्तियों पर सबसे ज्यादा खतरा है, किन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं और इस पूरे फैसले का भारत के प्रॉपर्टी बाजार पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या। अदालत के सामने कई मामलों में यह शिकायत आई कि देश के अलग अलग शहरों में रेजिडेंशियल इलाकों का बड़े पैमाने पर कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है। जहां घर होने चाहिए थे वहां होटल चल रहे हैं, गेस्ट हाउस खुल गए, कोचिंग सेंटर बन गए, बेसमेंट में गोदाम चल रहे हैं, पार्किंग की जगह दुकानों में बदल दी गई और कई जगह बिना परमिशन के एक्स्ट्रा मंजिलें भी बना दी गई। अदालत ने इस पर नाराजगी जताते हुए साफ कहा कि स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है कि वो सर्वे करें, नियमों का पालन कराएं और जरूरत हो तो वहां सीलिंग या ध्वस्तीकरण यानी तोड़फोड़ जैसी कानूनी कार्रवाई करें। हालांकि एक बहुत जरूरी बात यहां समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के लिए कोई एक जैसा बुलडोजर अभियान या राष्ट्रीय नीति लागू नहीं की। अदालत ने कहा कि हर राज्य के अपने जमीन संबंधी कानून और स्थानीय नियम है, इसलिए कार्रवाई उन्हीं कानूनों के तहत होगी। यानी हेडलाइन चाहे कितनी भी बड़ी हो, असली बात यह है कि स्थानीय कानून अब ज्यादा सख्ती से लागू करवाने का दबाव बढ़ गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। अगर दिल्ली की बात करें तो राजधानी में दशकों से रेजिडेंशियल इलाकों में दुकानों और दफ्तरों का विस्तार होता रहा। कई इलाकों में नीचे दुकान और ऊपर वाला मॉडल आम हो गया, लेकिन हर जगह इसकी कानूनी परमिशन नहीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए और नगर निगम पहले भी सीलिंग अभियान चला चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में 2006 से शुरू हुआ सीलिंग अभियान के दौरान हजारों दुकानों और कमर्शियल एक्टिविटी पर कार्रवाई हुई थी। उस समय भी बाजारों में भारी विरोध हुआ था। आज फिर अदालत का सख्त रुख लोगों को उसी दौर की याद दिला रहा है। लखनऊ का उदाहरण भी इंटरेस्टिंग है। वहाँ कई रेजिडेंशियल सेक्टरों में घरों को क्लिनिक, बैंक, कोचिंग सेंटर और ऑफिस में बदल दिया गया। लखनऊ विकास प्राधिकरण समय समय पर नोटिस जारी करता रहा, लेकिन शिकायत रही कि कार्रवाई लगातार नहीं होती। अब अदालत के निर्देशों के बाद ऐसे मामलों में दोबारा सर्वे तेज होने की संभावना जताई जा रही है। पटना की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है। राजधानी में कई कॉलोनियों में बिना परमिशन एक्स्ट्रा मंजिलें बना दी गई, पार्किंग खत्म कर दी गई और मकानों का इस्तेमाल कमर्शियल एक्टिविटी में होने लगा। ऐसे मामलों पर अदालत की टिप्पणी स्थानीय प्रशासन के लिए सीधा संदेश मानी जा रही है कि अब सिर्फ नोटिस भेजकर फाइल बंद नहीं होगी। अब एक बात समझिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, आखिर किन लोगों को खतरा हो सकता है। मान लीजिए आपने रेजिडेंशियल प्लॉट खरीदा था, लेकिन उसमें पूरा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिया, या फिर आपने बेसमेंट को गोदाम बना दिया जबकि परमिशन सिर्फ पार्किंग की थी, या आपने 3 मंजिल की इमारत की परमिशन ली और 5 मंजिल खड़ा कर दी, या फिर अपने फार्म हाउस में शादी ब्याह का बड़ा कमर्शियल बिजनेस शुरू कर दिया। ऐसे मामलों में स्थानीय कानून अगर इसकी इजाजत नहीं देते तो कार्रवाई का जोखिम बढ़ सकता है। लेकिन अगर आपकी संपत्ति पूरी तरह परमिशन के नक्शे के अनुसार बनी है और उसका इस्तेमाल नियमों के मुताबिक हो रहा है, तो सिर्फ इस खबर से घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे सबसे बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है, और वो है सर्वे। पहले अधिकारी शिकायत मिलने पर पहुंचते थे, लेकिन अब कई शहरों में जीआईएस मैपिंग, ड्रोन सर्वे, सैटेलाइट इमेज और डिजिटल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में जमीन और भवन रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने का काम तेजी से चल रहा है। हरियाणा में प्रॉपर्टी रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और प्रॉपर्टी कार्ड की दिशा में काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन नक्शा, परमिशन और डिजिटल रिकॉर्ड का विस्तार हो रहा है। यानी अब सिर्फ
पड़ोसी की शिकायत पर निर्भर रहने का दौर धीरे धीरे बदलता जा रहा है। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। भारत की शहरी आबादी लगातार बढ़ रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार करीब 31% आबादी शहरों में रहती थी, लेकिन अलग अलग सरकारी अनुमानों के मुताबिक 2036 तक ये हिस्सा लगभग 39% तक पहुंच सकता है। जब शहर तेजी से फैलते हैं तो इलीगल कंस्ट्रक्शन और लैंड यूज में बदलाव भी बढ़ते हैं। यही वजह है कि विकास प्राधिकरणों पर दबाव भी बढ़ रहा है। दिल्ली एनसीआर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। गुरुग्राम में पिछले कुछ सालों में अवैध कॉलोनियां, ग्रीन बेल्ट पर कब्जे, रोड राइट ऑफ वे पर कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कई अभियान चल चुके हैं। हाल ही में गुरुग्राम में लगभग 15 किलोमीटर लंबे इलाके में बुलडोजर कार्रवाई कर सैकड़ों इलीगल कंस्ट्रक्शनों को हटाया गया। वहां संदेश साफ था कि सार्वजनिक जमीन और ग्रीन बेल्ट पर कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद ऐसे अभियानों को और कानूनी मजबूती मिलने की चर्चा तेज हो गई। अब फार्म हाउस वालों की बात कर लेते, क्योंकि ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। अगर फार्म हाउस एग्रीकल्चर लैंड पर बना है और वहाँ खेती से जुड़े नियमों का पालन हो रहा है तो स्थिति अलग है, लेकिन अगर उसी जगह बड़े पैमाने पर होटल, रिजॉर्ट, बैंक्वेट या नियमित कमर्शियल इवेंट चल रहे हैं और स्थानीय नियम इसकी परमिशन नहीं देते तो जांच का दायरा बढ़ सकता है। इसलिए हर फार्म हाउस पर बुलडोजर चलेगा ऐसा मान लेना गलत होगा। असली फर्क स्थानीय कानून तय करेंगे। अब सोचिए, अगर किसी कॉलोनी में 100 घर है और उनमें से 30 घर बिना परमिशन कमर्शियल इस्तेमाल में बदल गए तो क्या होगा? शुरुआती नोटिस से होगी, फिर डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, फिर सुनवाई होगी, उसके बाद सीलिंग या तोड़फोड़ जैसी कार्रवाई हो सकती है। यानी हर कार्रवाई का अपना कानूनी प्रोसेस होता है। अदालत का जोर भी यही है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई हो, मनमाने तरीके से नहीं। अब इसका असर प्रॉपर्टी बाजार पर क्या होगा? यह मामला इंटरेस्टिंग है। पहला असर उन संपत्तियों पर पड़ सकता है जिनकी वैधता पहले से सवालों में है। खरीदार अब नक्शा, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट और लैंड यूज की स्थिति ज़्यादा ध्यान से जांच सकते हैं। दूसरा असर उन बिल्डरों पर पड़ेगा जो परमिशन से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करते हैं। तीसरा असर इन्वेस्टर्स पर होगा, क्योंकि लोग सिर्फ लोकेशन देखकर नहीं बल्कि कानूनी स्थिति देखकर खरीदारी करने लगेंगे। दोस्तों, मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए 2 मकान हैं, दोनों की कीमत 1 करोड़ रुपए है। पहला पूरी तरह से लीगल है, दूसरे में 2 एक्स्ट्रा मंजिलें बिना परमिशन बनी है। पहले दोनों बराबर लगते हैं, लेकिन अगर प्रशासन कार्रवाई शुरू कर दे तो दूसरे मकान की कीमत रातों रात गिर सकती है। यही वजह है कि आज के समय में लीगल ड्यूज डिलिजेंस पहले से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ छोटे लोगों पर कार्रवाई होगी? अदालत की टिप्पणी का संदेश इससे बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक लापरवाही पर भी सवाल उठाया, यानी सिर्फ नागरिकों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। अगर किसी इलीगल कंस्ट्रक्शन को सालों तक बढ़ने दिया गया तो सवाल प्रशासन पर भी उठेंगे। अब मैं आपको 5 ऐसी बातें बताता हूं जो हर प्रॉपर्टी मालिक को तुरंत जांच लेनी चाहिए। पहला, क्या आपके पास स्वीकृत भवन नक्शा है? दूसरा, क्या कंस्ट्रक्शन उसी नक्शे के अनुसार हुआ? तीसरा, क्या आपकी संपत्ति का इस्तेमाल उसी उद्देश्य के लिए हो रहा है जिसके लिए परमिशन मिली थी? चौथा, क्या कंप्लीशन या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट उपलब्ध है जहां इसकी ज़रूरत है? और पांचवा, क्या बेसमेंट, पार्किंग और कॉमन एरिया का इस्तेमाल नियमों के मुताबिक हो रहा है? अब आखिर में मेरी बतौर रियल एस्टेट जर्नलिस्ट राय सुनिए। मेरे हिसाब से इस पूरे मामले को सिर्फ बुलडोजर की खबर मानना सबसे बड़ी गलती होगी। असली कहानी भारत के प्रॉपर्टी बाजार में बदलते दौर की है। अब सरकारें डिजिटल रिकॉर्ड बना रही है, ड्रोन सर्वे बढ़ रहे हैं, GIS मैपिंग हो रही है और अदालतें स्थानीय निकायों से जवाब मांग रही हैं। आने वाले समय में लीगल और इलीगल प्रॉपर्टी के बीच का फर्क और स्पष्ट होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हर घर टूट जाएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि जिन संपत्तियों में नियमों की अनदेखी हुई उनके लिए जोखिम पहले से ज़्यादा बढ़ गया। इसलिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना है तो सिर्फ चमकदार ब्रोशर मत देखिए, सिर्फ बिल्डर की बात मत मानिए, बल्कि नक्शा, परमिशन, लैंड यूज और कानूनी डॉक्यूमेंट्स खुद जांचिए। क्योंकि आने वाले समय में सबसे कीमती प्रॉपर्टी वही होगी जो सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि पूरी तरह कानूनी भी होगी। और यही इस पूरे फैसले का सबसे बड़ा संदेश है। बाजार अब सिर्फ लोकेशन से नहीं, लीगल स्टेटस से भी तय होगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपने भी कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन किया हुआ है? हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी लोग जागरूक हो सके। और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं रियल एस्टेट से जुड़ी किसी दूसरी खबर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।